हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने आपको एंगल के बारे में बताया था, नेगेटिव ऑफ एंगल एंड पॉजिटिव ऑफ एंगल। एंगल की जो मेजरमेंट थी वो डिग्री में बताई थी और रेडियन में बताई थी। रेडियन में एंगल की मेजर दिखाने के लिए हम क्या करते थे कि अगर कोई हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O और इसमें ये रेडियस है OA, ये रेडियस है OB, ये लेंथ ऑफ आर्क है L, ये रेडियस है R, तो थीटा रेडियन बराबर L ओवर R होता है। जो एंगल रेडियन में है वो रियल नंबरों का डिफरेंस है, तो जो भी ये एंगल आएगा वो एक रियल नंबर होगा, वो रियल वैल्यूज होगा। तो सारे एंगल जो होते हैं वो रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होते हैं। अगर हम इसमें r बराबर 1 ले रहे हैं और उस समय l बराबर भी 1 ले रहे हैं, तो थीटा रेडियन बराबर कितना होगा 1/1, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, तब ये 1 रेडियन होता है। तो 1 भी एक रियल नंबर है, तो इसी तरह से l भी रियल नंबर है, r भी रियल नंबर है। दो रियल नंबर का क्वेश्चन रियल नंबर होता है, जो एंगल होता है वो सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन करता है। अब अभी तक क्लास 10th में हमने आपको बताया था 0 से लेकर 90 तक के एंगल के बारे में। एंगल बियॉन्ड 90 भी होते हैं। अब उन्हें कैसे डिस्क्राइब करें? सपोज मान लो हमारे पास एक यूनिट रेडियस सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है, इसका रेडियस 1 यूनिट है, ये OA 1 यूनिट है। यहां पे एक पॉइंट है P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, y। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और ये कितना आएगा, रेडियस 1 यूनिट। ये वाली डिस्टेंस क्या मानी जाएगी, x, ये है y, ये थीटा रेडियन है, थीटा डिग्री है। तो इस राइट ट्रायंगल में PQO में, इन राइट ट्रायंगल PQO, PQ ओवर PO, PQ ओवर PO कितना होगा, साइन ऑफ थीटा। PQ कितना है, y ओवर ये 1 है, इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह से इसी राइट ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल PQO, OQ ओवर OP, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये कितना है, x ओवर 1 इक्वल टू cos थीटा, इट इंप्लाइज cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा इक्वल टू x। तो इसी तरह से यूनिट रेडियस सर्कल में हम sin, cos, tan, cot, sec, cosec जो भी एंगल निकालेंगे ये होगा y। ये जो x y होंगे, फॉर ऑल x एंड y, ये किसे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को। तो किसी भी फंक्शन का जो एंगल है वो सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, वो रियल नंबर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और बताते हैं क्या कि हमने एक यूनिट रेडियस सर्कल लिया, ये यूनिट रेडियस सर्कल है, x एक्सिस y एक्सिस, इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है। ये इसके पॉइंट है E, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1,0, क्योंकि ये x एक्सिस है, x 1 होगा, y 0 होगा। इसके कोऑर्डिनेट में हो जाएंगे 0,1, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, 0,-1। ये ओरिजिन है O, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट x भी 0 है, y भी 0 है। अब आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जिस तरह से हमने अभी बताया कि साइन x और साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू, इसी तरह से इसमें अगर हम लेंगे जो पहली वाली वैल्यू है cos की है, cos 0 डिग्री, OX का OX के साथ कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो cos ऑफ 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। cos ऑफ पाई बाई 2 90 डिग्री कितना हो जाएगा, पहली वाली वैल्यू 0।
कॉस ऑफ पाई कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई आएगा -1 और कॉस ऑफ 3 पाई/2 कितना आ जाएगा 0 और कॉस 2 पाई कितना आ जाएगा, फिर कॉस 2 पाई जब पूरा एक राउंड घूमेगा यहीं पे आ जाएगा, ये भी कितना होगा 1। तो इन ऑर्डर पेयर में जो पहली वाली वैल्यू है ऑर्डर पेयर की वो वैल्यू कॉस के लिए इंडिकेट होती है और दूसरी वैल्यू साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 0 0, साइन पाई/2 डिग्री कितना होगा, साइन पाई/2 होगा 1, साइन पाई कितना होगा, दूसरी वाली वैल्यू 0, साइन 3 पाई/2 कितना होगा, साइन 3 पाई/2 -1 और साइन 2 पाई कितना आ जाएगा 0। अगर हम निकालें, हमारे पास जो 10th तक हमें पता था 0 डिग्री पे पाई/2 पे पता था, पाई पे नहीं पता था, 3 पाई/2 पे, 2 पाई पे। अब हम इस यूनिट रेडियस सर्कल से पाई 3 पाई/2 2 पाई पे साइन की भी कॉस की भी tan cot sec cosec इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम tan की बात करें, tan 0 क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 ओवर cos 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है 0 ओवर 1, तो tan 0 कितना हो जाएगा 0। tan पाई/2 कितना आएगा, tan पाई/2 साइन पाई/2 ओवर cos पाई/2। तो इससे हमारा क्या वैल्यू मिलेगी, साइन पाई/2 की वैल्यू है 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 होता है नॉट डिफाइंड। tan पाई की वैल्यू क्या आएगी, tan पाई साइन पाई ओवर cos पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी है 0, cos पाई की वैल्यू है -1, ये भी क्या हो जाएगी 0, ये भी क्या हो जाएगी 0। tan 3 पाई/2, tan 3 पाई/2 ये आएगा साइन 3 पाई/2 ओवर cos 3 पाई/2। साइन 3 पाई/2 की वैल्यू है -1, cos 3 पाई/2 है 0, ये कितनी आ जाएगी नॉट डिफाइंड। इसी तरह से tan 2 पाई कितना आएगा, tan 2 पाई साइन 2 पाई ओवर cos 2 पाई। साइन 2 पाई है 0 ओवर 1, कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से क्लास 10th में हमने आपको टेबल बताई थी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। हमने 0 डिग्री पे पाई/6 30 डिग्री, पाई/4 45 डिग्री, पाई/3 60 डिग्री, पाई/2 90 डिग्री। यह टेबल हमें पता है, हम इसे ट्रिक से भी निकालते थे और लर्न भी करते थे। यह टेबल हमें पता है, साइन 0 0, साइन पाई/6 30 कितना होता था 1/2, साइन पाई/4 1/√2, साइन 3 पाई/2 साइन पाई/3 √3/2, साइन पाई/2 1। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इसे रिवर्स कर देते 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। tan की निकालने के लिए इन्हें डिवाइड कर लेते थे 0, ये डिवाइड किया 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। कॉट की निकालने के लिए इसे रिवर्स कर देते थे nd √3 1, 1/√3 0। सेक की निकालने के लिए कॉस का इन्वर्स कर देते थे 1/1, 2/√3 √2 2 nd। कॉसेक की निकालने के लिए या तो इसे रिवर्स लिख दो या साइन वाले का इन्वर्स कर दो 2 2/√3 1। ये टेबल हमें 10 तक पता थी, लेकिन इसके बाद बियॉन्ड पाई/2 तक हमें पता थी, पाई 3 पाई/2 और 2 पाई। इन पॉइंट पे और हम निकाल लेंगे पाई की वैल्यू 3 पाई/2 और 2 पाई, ये दो वैल्यू हमें पता है। साइन पाई कितना है 0, साइन 3 पाई/2 -1, साइन 2 पाई 0, कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई/2 0, कॉस 2 पाई 1। इन्हें डिवाइड कर दो 0 ओवर
1 0 10 1 over 0 and d 0 over 1 0 cos over sin minus 1 over 0 and d 0 over minus 1 0 1 over 0 and d। अब sec का निकालने के लिए cos का इनवर्स कर दो minus 1 and d 1। cosec का निकालने के लिए sin का इनवर्स कर दो 1 over 0 and d minus 1 and d। तो इस तरह से हमें वैल्यू पता लग गई 0 पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2 जो हमें ऑलरेडी क्लास 10 से याद हैं। पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई हम यूनिट रेडियस सर्कल से निकालेंगे और ये हर जगह आपको बहुत हेल्प करेगा, इस बात को बड़े ध्यान से रखिएगा। यूनिट रेडियस सर्कल में 0 डिग्री, ये 0 डिग्री था क्योंकि OX लाइन का OX से रिगार्ड में इनिशियल लाइन टर्मिनल लाइन दोनों यही है। ये पाई बाई 2 पे है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और यही 2 पाई है। जब एक राउंड पूरा हो जाएगा यही 2 पाई आ जाएगा 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। तो ये टेबल हमें याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। इसे मैंने बनाने की ट्रिक बता दी, 90 तक आपको पता है। ये बीच के आ गई पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। अब जो इनके बीच के एंगल होंगे, जैसे पाई बाई 2 से पाई पे गए हम 90 से सीधे 180 पे, लेकिन बीच में 120 की वैल्यू हुई होगी, 150 की वैल्यू भी होगी। ऐसे ही इसके बीच की जो भी वैल्यू होगी वो हम निकालेंगे ट्रिक से। उसके लिए हम बताएंगे स्पेशल फॉर्मूला। अभी वेट करिए। सबसे पहले आपको यूनिट रेडियस सर्कल का कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए और ये हमेशा याद होना चाहिए कि यूनिट रेडियस सर्कल में जो ऑर्डर पेयर होते हैं नंबर्स के, ये कोऑर्डिनेट के, पहली वाली वैल्यू cos को डिनोट करती है, दूसरी वाली वैल्यू sin। cos और sin की वैल्यू आगे से tan निकाल लेंगे, cot निकाल लेंगे, sec निकाल लेंगे, cosec निकाल लेंगे। अब इधर आए, इसके बताने के बाद अब हम एक कंसेप्ट बताते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। क्या मतलब है इसका कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट एंड टेन पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। इसे कैसे बताएं? पहली बात करें हम साइन की। ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में मैंने मार्क किया 0, यहां पॉजिटिव 1, यहां नेगेटिव 1। ठीक है, अब देखो साइन 0 कितना है? साइन 0 है 0 0, ये साइन 0 0 है। साइन जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है 0 से पाई बाई 2 तक पहुंचा तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। 0 से 1 तक जो भी वैल्यू होगी 0 से कहां गई? 1 तक गई। जो भी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव है। अब पाई बाई 2 से कहां गया साइन? पाई बाई 2 में 1 था, 1 से गया 0, 1 से साइन गया 0 में। ऑर्डर पेयर का दूसरा नंबर होता है साइन। फिर साइन यहां से वापस आया 1 से 0 तक, तो ये भी पॉजिटिव है, 0 से राइट साइड में पॉजिटिव है, इसलिए हम ये पॉजिटिव दिखाएगा, यहाँ भी वैल्यू ये पॉजिटिव देगा। तो साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। अब साइन की वैल्यू यहां से चलेगी 0 से -1 तक, ये -1 है, सेकंड वाली वैल्यू साइन की होती है। 0 से -1 गई, यहां तक आई -1, ये सारी लेफ्ट हैंड में 0 से नेगेटिव टर्म आती है, इसलिए साइन यहां नेगेटिव आता है। अब -1 से फिर 0 की साइन, यहां से -1 से फिर 0 तक गई, तो ये भी क्या है? नेगेटिव वैल्यू है सारी, इसलिए यहां भी नेगेटिव है। तो इससे एक रूल बना, क्या? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन एंड कोसेक फंक्शन आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट फंक्शन आर पॉजिटिव एंड ऑल अदर आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड ऑल अदर आर नेगेटिव। उससे एक कंसेप्ट बन गया ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। That means in first quadrant all the trigonometric function are positive,
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज ओरिजिन 0 0। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। अब इसी तरह हम कॉस की बात करते हैं। ये मैंने नंबर लाइन बनाया 0 1 -1। अब देखिए cos 0 कितना था, 1 है, cos 0 1 है, यहां से स्टार्ट हुआ, cos 0 है 1। 0 से जैसे जैसे एंगल बढ़ता है पाई बाई 2 पे जाता है तो 0 हो जाता है। तो यहां से यहां तक आया, ये 0 हो गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 है, 0 से 90 में सारी वैल्यू पॉजिटिव दिखा रही है, 1 से 0 जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 1 से 0 तक डिक्रीज हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 जाता है, यहाँ 0 से फिर -1 गया, ये लेफ्ट हैंड में 0 से सारी नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 गया, फिर वापस चला गया, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रहेगा, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसी तरह से 0 से 1 गया और यहाँ पॉजिटिव है। जिस तरह से हमने साइन और कॉस का एक्सप्लेन किया, उसी तरह से टेन कॉट सेक कोसेक इनका भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन सारे एक्सप्लेनेशन से हमें मिलेगा क्या, याद करने की चीज है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। अब इसके बाद बीच के जो एंगल निकालने हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, यहां देखिए, ये था यूनिट रेडियस सर्कल से हम किस तरह से आगे के एंगल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दो रूल याद रखने हैं आपको। नंबर 1, π/2 और 3π/2 function will be changed. Function will be changed. पाई और 2π फंक्शन आर नॉट चेंज, नो चेंज। और दूसरी बात हमें पता होना चाहिए क्या, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। π/2 और 3π/2 में फंक्शन विल बी चेंज, फंक्शन चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा। पाई और 2π में कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। पाई और 2π में फंक्शन चेंज नहीं होगा। और दूसरा कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। अभी आपको बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं। अब इन बातों को जानने के बाद हम फॉर्मूला नंबर 1 बताएंगे, साइन π/2 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लास 10 से भी पढ़ा था, cos π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा, cot π/2 माइनस थीटा, sec π/2 माइनस थीटा, cosec π/2 माइनस थीटा। अब आप देखेंगे π/2 माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट है हमारे पास, π/2 0 से 90 तक, इसमें से समथिंग लेस हो रहा है थीटा जो कि लेस देन 90 डिग्री है, तो वापस जब आएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब किसी का भी साइन नहीं बदलेगा। दूसरा π/2 है, सब में π/2 में फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos का क्या हो जाएगा, sin थीटा, tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा, cot का क्या हो जाएगा, tan थीटा, sec का क्या हो जाएगा, cosec थीटा, cosec का क्या हो जाएगा, sec थीटा। फॉर्मूला नंबर 2, अगर इसी में प्लस होता sin π/2 प्लस थीटा,
cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, cot पाई बाई 2 प्लस थीटा, sec पाई बाई 2 प्लस थीटा, cosec पाई बाई 2 प्लस थीटा। अगर प्लस थीटा मीन्स ये पाई बाई 2 है, थीटा हुआ समथिंग आगे चला गया, कौन सा क्वाड्रेंट आया, अब ये पूरा सेकंड क्वाड्रेंट आया। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन है साइन एंड कॉसेक। तो साइन पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा और सारे नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसको देखकर लिखते हैं क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। लेकिन पाई बाई 2 में फंक्शन चेंज होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा, टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा? टेन थीटा, सेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा और कॉसेक का क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ये तो आया पहला और दूसरा, केवल किसके लिए? पाई बाई 2 के लिए। अब हम बात करें पाई की, थर्ड साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा। तो देखेंगे पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? पाई माइनस थीटा, यहां देखिए ये ओरिजिन है, ये x है, ये y है, पाई होता है यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री। पाई में से समथिंग लेस किया लेस देन 90 तो वापस आएगा यहाँ, कहां चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब हमने आपको रूल बताया पाई में द फंक्शन आर नॉट चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा यहाँ, साइन थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इसी तरह से हम फॉर्मूला नंबर 4 बनाएंगे। अब यहाँ का आएगा क्या? साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा। अब देखेंगे आप पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? यहाँ देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पाई होता है 0 से 180, ये पाई है। पाई में समथिंग ऐड किया लेस देन 90 तो यहाँ पहुंच गया, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है और सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और यहाँ देखिए पाई में फिर से फंक्शन नहीं बदलता, साइन का क्या रहेगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। फंक्शन भी नहीं बदलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन और कॉट पॉजिटिव आएंगे और सारे नेगेटिव आएंगे। नंबर 5 अब हम लिखेंगे साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब आप देखेंगे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 3 पाई बाई 2 होता है यहां से लेके यहां तक, ये 3 पाई बाई 2 है। इसमें से कुछ लेस कर दिया लेस देन 90 तो यहाँ जाएगा, ये वाला एंगल कहाँ होगा? हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? टेन एंड कॉट और सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और 3 पाई बाई 2 में क्या होता है? फंक्शन चेंज होता है।
तो साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, cos का क्या हो जाएगा sin थीटा, tan का क्या हो जाएगा cot थीटा, cot का क्या हो जाएगा tan थीटा, sec का क्या हो जाएगा cosec थीटा, cosec का क्या हो जाएगा sec थीटा। इसी तरह से हम अगला करेंगे क्या sin 3 pi by 2 number 6 sin 3 pi by 2 plus theta cos 3 pi by 2 plus theta tan 3 pi by 2 plus theta cot 3 pi by 2 plus theta sec 3 pi by 2 plus theta cosec 3 pi by 2 plus थीटा। अगर हम इनकी बात करें 3 pi by 2 plus थीटा, 3 pi by 2 plus थीटा कौन सा क्वाड्रेंट दिखाएगा? यहाँ देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0 से लेके 3 pi by 2 ये है, इसमें समथिंग लेस देन 90 ऐड कर दिया, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है और sec प्लस होता है और सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। अब दूसरा बात 3 pi by 2 में फंक्शन चेंज होता है, sin का क्या हो जाएगा cos थीटा, cos का क्या हो जाएगा sin थीटा, tan का क्या हो जाएगा cot थीटा, cot का क्या हो जाएगा tan थीटा, sec का क्या हो जाएगा cosec थीटा, cosec का क्या हो जाएगा sec थीटा। इसी तरह से हम आएंगे नंबर 7 sin 2 pi minus theta cos 2 pi minus theta tan 2 pi minus theta cot 2 pi minus theta sec 2 pi minus theta cosec 2 pi minus theta। तो हम देखेंगे क्या 2 pi minus theta कौन सा क्वाड्रेंट जाता है 2 पाई पूरा एक राउंड है, इसमें थीटा माइनस कर दिया, कहाँ चला गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं cosec और sec पॉजिटिव और सारे क्या होते हैं नेगेटिव। और 2 पाई में फंक्शन नहीं बदलता, 2 पाई में sin का sin थीटा ही रहेगा, cos का cos थीटा ही रहेगा, tan का tan थीटा ही रहेगा, cot 2 पाई माइनस थीटा cot थीटा ही रहेगा, sec थीटा ही रहेगा और cosec थीटा ही रहेगा। अगली बात करते हैं हम 8 की 2 पाई प्लस थीटा। नंबर 8 sin 2 पाई प्लस थीटा cos tan 2 पाई प्लस थीटा cot 2 पाई प्लस थीटा sec 2 पाई प्लस थीटा cosec 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा कंप्लीट एक राउंड चला, एक राउंड कंप्लीट चलने के बाद ये वहीं आ गया वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0 से स्टार्ट हुआ 2 पाई तक, 2 पाई प्लस थीटा, थीटा इज लेस देन 90, इट विल ऑलवेज रिमेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, 2 पाई में फंक्शन नहीं बदलता, तो ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा एंड cosec थीटा। तो इस तरह से इन कन्वर्जन के थ्रू हम 0 से लेके 360 तक किसी भी एंगल पर हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू को बता सकते हैं, किसी भी फंक्शन के पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू बता सकते हैं, जहां पे थीटा क्या होना चाहिए, थीटा जो एंगल होना चाहिए वो 0 डिग्री, पाई बाय 3 डिग्री, पाई बाय 4 डिग्री, पाई बाय 6 डिग्री, पाई बाय 6 डिग्री एंड पाई बाय 3 डिग्री, इनमें से कोई एक होना चाहिए लेस देन 90 में से, क्योंकि ये जो वैल्यू हमें पता है हम उसी से निकाल सकते हैं। अगर इनके अलावा जो वैल्यू होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकलेगी, लेकिन जो इन पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी इनके बीच पे एंगल आएगा थीटा,
उन पर हम विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख सकते हैं। अब जो फॉर्मूला नंबर 9, साइन 2n पाई प्लस थीटा cos 2n पाई प्लस थीटा tan 2n पाई प्लस थीटा cot 2n पाई प्लस थीटा sec 2n पाई प्लस थीटा cosec 2n पाई प्लस थीटा। ये n क्या है? n है नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अगर ये एक राउंड के बाद 2 पाई में भी वही देता है तो 2 पाई, 4 पाई में भी वही देगा, 6 पाई में भी वही देगा, 8 पाई में भी वही देगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, जहां n बिलोंग कर रहा है इंटीजर z को। अगर ये नेगेटिव में है तो इस तरह से क्लॉकवाइज स्टार्ट होंगे, तब भी ये यही आएंगे। अगर पॉजिटिव में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेंगे।